ये तो मेरी स्कूटी है। हर हर महादेव। अरे वाह मेरी शेरनी, वाह। शेरनी नहीं, बब्बर शेरनी। अगर तुम मुझे घर से ले जाने के लिए बाइक ला सकते हो तो मैं भी तुम्हें घर ले जाने के लिए स्कूटी भगा सकती हूँ ना। ये अब तक पुलिस वालों की तरफ से कोई अपडेट, कोई खबर क्यों नहीं आई है? अरे उन लोगों को उनका काम करने दो, भरोसा रखो, आ जाएगी नेहा। अब नेहा नहीं, सिर्फ उसकी खबर आएगी। अरे बेबी जी, अब तो अपने इन कोमल पैरों पर रहम खाइए। अरे चप्पल पहन लीजिए भाई, अब तो आपकी मनोकामना भी पूरी हो गई। पंकज, भगवान, नेहा भाभी कभी अज्जू दत्ता को ठेले पे लेके चली जाती है तो कभी संजू दत्ता को स्कूटी पे। पता नहीं किस मिट्टी से बनाया ये मॉडल आपने प्रभु। ये क्या हो गया संजू भैया को? संजू भैया, हाँ छोटे, तू 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 ठीक तो है बच्ची? संजू को क्या हुआ? कहाँ थे तुम दोनों? कुछ खतरनाक गुंडे मुझे उठाकर लेकर गए थे, लेकिन संजय समय पे आया और इसने मेरी जान बचाई। और नेहा ने मेरी? या यूं कह लीजिए कि महादेव ने हम दोनों की। हे भगवान, कोई नेहा को घर से उठा के ले गया था। ऐसा कैसे? पापा, ये विधायक का घर है और हर जगह सिक्योरिटी गार्ड है, फिर घर में कैसे कोई घुस गया? ये सब बाद में सोचेंगे, पहले इन्हें अलग कर। मेरा मतलब है कि ये जो कपड़ा, रस्सी, जो कुछ भी बंधा है, इसे खोल के अलग करते हैं और इन्हें स्कूटी से उतारते हैं पहले। हाँ हाँ,
नेहा ने कुछ ज्यादा कस के गांठ बांध दी है ताकि आसानी से खुल ना पाए और मैं कहीं छूट ना जाऊं। नहीं, अजय जी, ऐसे जबरदस्ती काट के अलग करेंगे तो पकड़ छूटेगी। संजय खुद को संभाल नहीं पाएगा क्योंकि उसके हाथ पर सुन पड़ गए इंजेक्शन की वजह से। इंजेक्शन? हाँ, उन गुंडों ने संजय को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया। ये तकदीर भी हर बार मेरा इम्तिहान क्यों लेती है? बच्ची, अब साफ साफ बता, असल में हुआ क्या था? सबके साथ विसर्जन के लिए आगे बढ़ रही थी। अचानक मुझ में बेहोशी सी छाने लगी। साफ साफ दिखाई और सुनाई देना बंद होने लगा मुझे। बस इतना एहसास हो रहा था कि कोई मुझे किसी चीज के अंदर धकेल रहा है। पता नहीं ड्रम या फिर ऐसी कोई चीज थी। नेहा, वो कौन था? तूने चेहरा देखा था उसका? नहीं, बेहोशी की वजह से मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी पर खोल नहीं पा रही थी। कुछ साफ नजर नहीं आया। और फिर उसने तुम्हें उस कार की डिक्की में डाल दिया। डिक्की के बाहर तुम्हारा साड़ी का पल्लू रह गया था। जैसे मैंने देखा मैं समझ गया कि गाड़ी में तुम ही हो। फिर मैं भागा, गाड़ी के पीछे भागता रहा और हे भगवान, इसने हमारे बेटे की जान बचाई। सिर्फ जान ही नहीं बचाई मम्मी, अपने साथ बांध कर सही सलामत मुझे यहाँ भी ले आई। मैंने इसे कितना कहा मुझे छोड़कर जा, अपनी जान बचा, लेकिन ये मुझे छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं हुई। और अगर इसने ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं जिंदा नहीं बचता। सत्यानाश हो इस मनहूस का। जाल बिछाया इसके लिए और जा बसा मेरा संजू। गजब की मनहूस है तू। दुख, दर्द, तकलीफ, बर्बादी मेरे बेटों को और मेरे परिवार को झेलनी पड़ती है। कमाल है मम्मी, नेहा है इसलिए आज मैं जिंदा हूं। उसे थैंक यू कहने की जगह पर आप अब उस पर इल्जाम लगा रही है। ये उम्मीद नहीं थी आपसे, और ये मैं सबसे कह रहा हूं।
अब नेहा को किसी ने कुछ भी कहा तो मैं खुद चलकर उन गुंडों के पास चला जाऊंगा। हम बच गए। इतना काफी नहीं, आज किसी ने घर में घुस के मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कल को कोई और उनका शिकार हो सकता है। कौन हो सकता है वो? घर सबसे सेफ जगह होती, इतने सिक्योरिटी के बीच कोई घुस आया और हम में से किसी की नजर तक नहीं पड़ी उस पर। इस बात को लाइटली नहीं लिया जा सकता है। नेहा इज राइट। हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर वो किडनैपर था कौन। महादेव की कसम, हाथ लगा तो फाड़ के 2 टुकड़े कर दूंगा मैं उसके। तो जो लोग भी थे उन्होंने विसर्जन की भीड़भाड़ का फायदा उठाया और घर में घुसे। पापा जी, हमें आज के आज सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। सही कहा अजय भैया ने। आज से बिना सिक्योरिटी चेक के ना कोई घर के अंदर आएगा और ना ही कोई घर से बाहर जाएगा। लगता है किसी की काली नजर लग गई है मुझे। तभी तो मेरे अपने ही बच्चे मेरे दुश्मन से जा मिले हैं और उसकी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। बेवकूफ कहीं के। हाँ, नेहा की किडनैपिंग बहुत गंभीर मामला है। ऊपर से वो लोग ऑर्गन ट्रैफिकिंग में शामिल थे। हमें इसकी जानकारी पुलिस को तो देनी चाहिए। जी और जवाब है। हम जैसे ही बंगले से निकले, पेट्रोलिंग करते हुए हम पुलिस से टकराए और हमने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। शायद अब तक वो लोग पकड़े भी जा चुके होंगे। वो सब लोग पकड़े गए। जी, मुझे सही वक्त पे अगर खबर ना मिलती तो लोग भोपाल के बॉर्डर को क्रॉस कर जाते। शायद वो लोग कभी हाथ भी नहीं आते, पर फिलहाल अभी सबके सब हमारे हिरासत में हैं। मैं इधर से ही गुजर रहा था तो सोचा कि आप लोग को भी इन्फॉर्म करते चलूं। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। थैंक यू इंस्पेक्टर, उन लोगों ने ना जाने कितने बेकसूर लोगों की जिंदगी छीनी है। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इससे कम से कम उन सताए गए लोगों को कुछ तो इंसाफ मिलेगा। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलिए। बेबी जी, ये किन नौसिखियों के हाथ में चाकू थमाइए आप। अगर उस औरत ने हमारा नाम ले लिया तो गर्दन तो हमारी ही कटेगी ना। कोई भी अपराध सबूत से तय होता है विधायक जी। उस औरत से जुड़े हुए सारे तारों को मैंने काट दिया है। वो नाम लेगी भी तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। और वैसे भी हमने इस मनहूस को यहाँ से दूर भेजने के लिए कहा था, चीर फाड़ करके इसकी हड्डियां और गुर्दे बेचने को नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मेरे आसपास ही है। कुछ ऐसा जिसे अपनी आंखों के सामने होते हुए भी मैं देख नहीं पा रही हूँ। आप तो अपना मुंह ही मत खोलिए विधायक जी। आपकी कृपा से वो मनहूस घर वापस आ गई। आ गई
क्योंकि आप चाहे कितनी भी क्योरियां चढ़ा के अटला लें, पर आपकी युक्ति अब तक कोई काम नहीं आई है। इसलिए ये हेकड़ी मारना मेरे सामने बंद कीजिए। हाँ, कम से कम मैं उसे खदेड़ने की कोशिश तो कर रही हूँ ना। आपके ये 2 कौड़ी के लोग आपका काम करने के साथ साथ हमारे बेटे की किडनी और जान लेने वाले थे। आपको क्या लगता है ये जानने के बाद इस माँ का कलेजा मुंह को नहीं आया होगा? मैंने सिर्फ उस लड़की के बारे में बात की थी, पर मुझे क्या पता था कि वो यही तो दिक्कत है आपकी कि कांड हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। अरे इसीलिए तो कहता हूं कि आप छोड़िए सब कुछ, आपके बस का कुछ नहीं है। अब कमांड मैं संभालूंगा। आपको मेरी कोशिश नजर नहीं आ रही, उल्टा मुझ में ही नुक्स निकालते रहते हैं। अब मैं क्या करूं? वो लड़की अपनी किस्मत सोने के पेन से लिखवा के आई है तो अब अपनी किस्मत को रोते रहिए। और होगा भी क्या आपसे? हो क्या गया आपको? आज तक जो भी हुआ है वो किसने किया है भला? ओ, लेकिन हुआ क्या आपसे? हैं? कोई परिणाम निकला? नहीं, ठेंगा ठेंगा। इसलिए कह रहा हूं, अब जो करूंगा वो मैं करूंगा, वो भी अपने तरीके से। आप ना बाहर की राजनीति संभालिए विधायक जी, घर मुझे संभालने दीजिए। अरे अजीब जिद्दी हैं आप भी। अरे आपकी मैं एक नहीं सुनूंगा, जो मैंने सोचा है वही सटीक तरीका है। आहा, खुद को अर्जुन समझने की गलती मत कीजिए कि आपका तीर सही निशाने पर लगेगा। मुझे मालूम है क्या करना है, मैं खुद देख लूंगी। मैंने कहा ना, मैं देख लूंगा। जो करूंगी मैं करूंगी। मैं करूंगा। मैं करूंगी। मैं करूंगा। मैंने कहा मैं करूंगी। मैं करूंगा। लगता है इस बार हम दोनों के दिमाग में सेम आइडिया है। अरे बेबी जी, तभी तो हम दोनों में इतनी जमती है। एक जैसी सोच और एक जैसा दिमाग। नेहा पे वार करने के लिए इस बार हमारे हाथ ब्रह्मास्त्र लगा है। इस बार वो ब्रह्मास्त्र सही निशाने पर लगेगा भी, और हम दोनों अपने इरादे में जरूर कामयाब हो जाएंगे। अजय और संजय उसके आगे पीछे कितने भी सुरक्षा कवच लगा लें, पर उन्हें क्या पता कि नेहा के दुश्मन कोई और नहीं, उनके अपने माँ बाप हैं। वो मनहूस भले ही हार ना माने, भले ही अब तक हमारा कोई पैंतरा ठीक नहीं बैठा, लेकिन इस बार हम दोनों मिलकर वार करेंगे। और वार ऐसा प्रचंड होगा कि नेहा उभर के बाहर नहीं आ पाएगी। वन फोर थ्री। सी खुद ही कह दिया यू लव मी। बेकार में ही भाव खा रही थी। मैंने कब कहा? नो 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 चीटिंग नहीं। तुमने अभी कहा ना 1 4 3, यही कोड वर्ड होता है ना, आई लव यू का। संजय तुम नहीं सुधरोगे ना? कभी 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 नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी मेमोरी इतनी कमजोर है, तो याद दिला दो, ये तुम्हारे ही वर्ड्स थे कि तुम मुझसे अब प्यार वाली बात या प्यार का इजहार नहीं करोगे। दूर चले जाओ मुझसे। मान ली तेरी बात, आज के बाद कभी भी दोबारा मैं तेरे सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करूंगा। राइट, बट पहली बात तो ये कि ना मेरी मेमोरी कमजोर है, दूसरी बात ना ही मैंने अपना वादा तोड़ा, क्योंकि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुमने अपने मुंह से अपने फीलिंग का इजहार किया। मैं तो बेचारा मासूम बंदा चुपचाप खड़े खड़े तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। मासूम और तुम? शट अप संजय। बस यार, तो तुम संजय संजय क्यों बुलाती हो मुझे? तुम बचपन से संजू कहती हो ना मुझे। संजू कहो ना, तुम्हारे मुझसे संजय ना मुझे गाली लगता है। संजू कहो यार। जिस दिन मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगी, शायद उस दिन मेरी जुबान से तुम्हारे लिए फिर से संजू निकले, पर ये इस जन्म में पॉसिबल नहीं लगता मुझे।
वादे का पक्का बंदा हो, अपने प्यार का इजहार नहीं करूंगा। पर अब क्या करे, किस्मत को ये मंजूरी नहीं। जो हो रहा है बस किस्मत ही कर रही है। देख नेहा, तू चाहे जितनी भी नफरत दिखा ले, गुस्सा कर ले, चीखे चिल्लाए, पर वहां गुंडों के बीच में मेरे लिए तुम्हारा प्यार साफ साफ दिख रहा था, तुम्हारी इन आंखों में। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमेशा गलत जज करने की। वो इंसानियत थी। नेहा, माना कि मैं तुम्हारे जितना इंटेलिजेंट तो नहीं हूं, पर इतना गया गुजरा भी नहीं हूं यार। इंसानियत और प्यार में क्या फर्क होता है ये मैं अच्छे से जानता हूं। देख नेहा, सच्चाई ये है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, और तू बार बार मुझे अपने दिल की सुनने से रोक नहीं सकती है। मुझे इग्नोर करना चाहती है, कर सकती है, बट प्लीज ये नकली शादी का ड्रामा बंद कर दे। मुझे भाभी ने साड़ी पहनाते वक्त कहा था कि आज अनंत चतुर्थी का त्योहार है, पर मम्मी जी और पापा जी ने किसी खास गेस्ट को बुलाया। पापा, मम्मी। बाप बेटी का प्यार, यही है हमारा सबसे भारी हथियार। कहानी पहले प्यार की, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।